दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स अपनी आर्य रंग एल्बम की प्रमोशन के लिए जिमी फॉलन के शो में पहुंचे और इस शो का आर्मीज बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तो इस पूरे जिमी फॉलन वाले एपिसोड को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। होप कि आप इस एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और हमारे जिमी फॉलन कहते हैं कि आज रात इस शो में इस प्लैनेट के कुछ बिगेस्ट स्टार आने वाले हैं। तो जिमी फॉलन ने बिल्कुल ही सही इंट्रोडक्शन दिया है बीटीएस का। हमारे बीटीएस मेंबर्स पूरे प्लैनेट के सुपरस्टार बन चुके हैं और इसे सुनते ही आर्मीज बहुत ही ज्यादा चीखने लगती है। जिमी फॉलन, आज वो लोग फिर से वापस आ रहे हैं एक साथ यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी में। इनकी ग्रुप को 5 बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेट करा जा चुका है। इनकी सॉन्ग्स को 48 बिलियन बार स्ट्रीम करा जा चुका है पूरी दुनिया में। और अब इनकी न्यू एल्बम आर्य रंग भी अवेलेबल है और बीटीएस की वर्ल्ड टूर भी 9 अप्रैल को शुरू होने वाली है। तो प्लीज वेलकम करें एक साथ फिर से बीटीएस को। और इसके बाद हमारे एक एक कर सारे बीटीएस मेंबर्स का एंट्री होता है और ये लोग क्राउड के बीच में से एंट्री कर रहे थे। आर्मीज तो यहाँ बेकरार थी अपने बीटीएस से मिलने के लिए। और फिर ये लोग जिमी फॉलन के पास आते हैं और एक एक कर सारे मेंबर्स जिमी फॉलन को हग करते हैं। जिमी फॉलन हमारे बीटीएस मेंबर्स के एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। सारे मेंबर्स यहाँ बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे हमेशा की तरह। ऑडियंस यहाँ उन्हें खूब चेयर कर रही थी। और फिर जिमी फॉलन इन्हें बैठने को बोलते हैं और कहते हैं कि आप लोग जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। पर जिमी फॉलन यहाँ कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि आर्मीज इतनी ज्यादा बीटीएस को चेयर कर रही थी। पर जैसे ही आर्मीज थोड़ी शांत होती है जिमी फॉलन कहते हैं, घर से दूर आपके दूसरे घर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने आपको बहुत मिस करा है। तो जिमिन कहते हैं कि वी मिस यू टू। और दोनों यहाँ इस तरह से एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रख कर कैमरे की ओर देखते हैं और हम देख सकते हैं कि जिमी फॉलन के हाथ के सामने हमारे जिमिन का हाथ कितना छोटू सा लग रहा है। फिर जिमी फॉलन कहते हैं, क्या आप सभी लोगों ने स्लीपर पहन रखे हैं? तो मेंबर्स कहते हैं कि हाँ, हमने स्लीपर्स पहन रखे हैं, ये स्लीपर्स हैं और हम खाली हाथ भी नहीं आए हैं, हम आपके लिए स्लीपर्स लेकर आए हैं। क्योंकि हमारी कंट्री में जब हम किसी के घर जाते हैं तब हम स्लीपर्स पहनते हैं और शूज को बाहर ही उतार देते हैं। तो आप भी अपने शूज को खोल दीजिए। तो जिमी फॉलन भी अपने शूज को उतार देते हैं और बीटीएस ने उन्हें जो स्लीपर्स दिए थे वो उन्हें पहन लेते हैं और कहते हैं मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है। और कुछ इस तरह से वो स्लीपर्स को दिखाते भी हैं। आर्यम, हाँ बिल्कुल, ये कोरिया जाने के लिए तैयार है। जिमी फॉलन, चलो मुझे फील करने दो कि इन्हें अभी कैसा फील हो रहा है स्लीपर्स में। वैसे ये अच्छा फील हो रहा है, ये तो बड़ा ही स्टाइलिश है। जिमी फॉलन, थैंक यू मेरे स्लीपर्स के लिए। तो आप लोग वापस आ गए हैं एक साथ और मुझे आपसे पूछना है कि वो पल कैसे थे जब आप लोग एक साथ फिर से एक रूम में थे पहली बार कुछ सालों के बाद। तो वो मोमेंट कैसा था? तो वी कहते हैं ओह फाइनली। तो जिन जय होप और आर्यम भी कहते हैं कि हाँ फाइनली। आर्यम, मिलिट्री में बिल्कुल समय एकदम रुक ही जाता है। तो सारे मेंबर्स भी इस बात पे एग्री करते हैं। पर जैसे ही हम मिलिट्री से बाहर आए समय बहुत जल्दी बीतने लगा। हमें तो बिलीव तक नहीं हो रहा कि हमें मिलिट्री से आए हुए लगभग 9 महीने हो गए हैं सारे मेंबर्स के डिस्चार्ज हुए। जिमी फॉलन, क्या ये इमोशनल था? क्या आपको पता था कि क्या कहना है? क्या ये शांत हो गया? जिन, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं फिर से अपने परिवार से मिल रहा हूँ। आर्यम, हाँ बिल्कुल, ये कुछ ऐसा था जैसे फिर से एक बार हमारा ये फैमिली मिल रहा है। जिमी फॉलन, वैसे मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा अगर आप लोग लाइन से बताएं कि कौन सा मेंबर अपने बगल वाले मेंबर के लिए वो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मिस करता था। तो जिमिन यहाँ जिमी फॉलन से हाथ मिलाते हैं। तो जिमिन कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे से नहीं, बाकी के बैंड मेंबर से। मैंने तो आप सभी को बहुत ज्यादा मिस करा है लेकिन मैं आप लोगों से सुनना पसंद करूंगा। तो जिमिन आपसे शुरू करते हैं। आपने शुगा के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस करा है जब आप मिलिट्री में थे तब? तो यहाँ जिमिन शुगा की ओर देखने लगते हैं और शुगा ऑडियंस की ओर देखते हुए शर्मा रहे थे। और जब थोड़ी देर तक जिमिन कुछ नहीं बोलते तो शुगा कहते हैं बोलो। तो जिमिन कहते हैं, मैं तुम्हारे वो 1% बैटरी लाइफ को बहुत ज्यादा मिस करता था। मतलब जिमिन यहाँ कहना चाह रहे थे शुगा की लो एनर्जी वाली लाइफ, क्योंकि हमारे शुगा बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है तो वो बहुत कम बोलते हैं, सबसे दूर दूर से रहते हैं थोड़े से, या फिर सोए रहते हैं या फिर अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो इसीलिए जिमिन कहते हैं कि मैं शुगा की लो एनर्जी को बहुत ज्यादा मिस करता था। तो फिर जिमी फॉलन शुगा से पूछते हैं कि शुगा, आप जय होप के बारे में वो क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मिस करते थे? तो शुगा कहते हैं,
मैं जे होप के उस 100% बैटरी लाइफ को बहुत ज्यादा मिस करता था। और इसे सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं और जे होप उठकर डांस करने लगते हैं। आर्मीज यहाँ जे होप को बहुत ही ज्यादा चीयर कर रही थी। इसके बाद जिमी फॉलन जे होप से पूछते हैं कि वो जिन के बारे में क्या सबसे ज्यादा मिस करते थे। जे होप, मैं जिन की इस वर्ल्ड वाइड हैंडसम फेस को बहुत ही ज्यादा मिस करता था। हमारे जे होप ने यहाँ जिन का बिल्कुल ही पसंदीदा जवाब दिया था, मतलब जिन जो सुनना चाहते थे जे होप ने वही कहा था। और इसके बाद जिन उठते हैं और आर्मीज को अपनी आइकॉनिक फ्लाइंग किस देते हैं और 2-3 सेकंड तक वो उसी पोज में खड़े थे और फिर जिन बैठ जाते हैं। तो फिर जिमी फॉलन जिन से पूछते हैं कि जिन, आप आरएम के बारे में वो क्या चीज़ है जो आपने सबसे ज़्यादा मिस करा। तो जिन यहाँ कहते हैं कि मैंने आरएम के स्मार्ट को बहुत ज़्यादा मिस करा। तो आरएम इसे कहते हैं कि स्मार्ट ब्रेन, क्योंकि हमारे जिन हमेशा ही कहते हैं कि आरएम से ज़्यादा स्मार्ट और दिमाग वाला पर्सन उन्होंने कभी नहीं देखा है। आरएम उनके लिए बिल्कुल ही किसी इंटरनेट के जैसे हैं। फिर जिन कहते हैं कि आरएम की ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट है। और इसके बाद जिमी फॉलन आरएम से पूछते हैं कि आरएम, आप वी के बारे में सबसे ज़्यादा क्या मिस करते थे। तो आरएम कहते हैं मैं मिस करता था इसके जब ये बहुत ज़्यादा पतला हुआ करता था, क्योंकि इसके मसल्स ये 86 केजी का हो गया था मिलिट्री में, बिल्कुल कुछ इस तरह। और यहाँ जिन भी दिखा रहे थे कि वी मिलिट्री में कैसे हो गए थे। वैसे भाई हम सभी ने देखा है वी की ट्रांसफॉर्म तो मिलिट्री में गजब की हुई थी, क्योंकि इन्होंने कहा भी था मिलिट्री में जाने से पहले जब ये लोग सब लाइव आए थे, आरएम, जंगकुक, वी, जिमिन, तब वी ने बोला भी था कि देखते हैं कि मिलिट्री में जाकर किसकी बॉडी सबसे ज्यादा अच्छी बनती है, आरएम। और फिर से वी अब पतला हो गया है, पर आप अच्छे लग रहे हो। और इसके बाद जिमी फॉलन वी से पूछते हैं कि वी, आपने जंगकुक के बारे में क्या चीज सबसे ज्यादा मिस करी है। तो वी यहाँ कहते हैं कि आई मिस जंगकुक टीजिंग मी, पर आर्मीज ने इस टीजिंग वर्ड को किसिंग सुन लिया और इसके बाद तो वे लोग क्या ही चिल्लाए थे। और यहाँ जंगकुक वी को इशारा करते हैं कि ये क्या बोल दिया इसने। वी यहाँ कहना चाहते थे कि मैं जंगकुक का मुझे चिढ़ाने को बहुत ज्यादा मिस करते थे, पर बेचारे वी को यहाँ समझ ही नहीं आया। जिमी फॉलन कहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर वी कोरियन में कहते हैं कि ये हमेशा ही मुझे परेशान करता रहता था। जिमी फॉलन, ओहो हो, मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि वी ने कहा किसिंग मी। तो इसे सुनकर मेंबर्स भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो फिर आरएम इसको अच्छे से बताते हैं और कहते हैं किसिंग नहीं, टीजिंग मी। बेचारे वी, उनकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश की हमेशा ही उल्टी हो जाती है, लोग कुछ और ही समझ लेते हैं। और यहाँ जिमी फॉलन सॉरी बोल रहे थे। वो कहते हैं मैंने सुना नहीं था, मैं आपको सुन नहीं पाया क्योंकि आप बहुत दूर बैठे हैं ना। मतलब आप कह रहे हैं कि जंगकुक आपको बहुत टीज करते हैं। और फिर जिमी फॉलन कहते हैं तो जंगकुक, आप जिमिन के बारे में सबसे ज्यादा क्या मिस करते थे। तो जिमिन यहाँ कहते हैं जंगकुक से, हाय माय मैन। जंगकुक, मिलिट्री में मैं जिमिन के साथ समय बिताता था। तो आरएम बताते हैं ये लोग दोनों सेम ही जगह पे सैनिक थे। जिमी फॉलन, तो आपने तो फिर कुछ मिस नहीं करा होगा। तो जंगकुक कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसा है जो मैं अभी बहुत मिस करता हूँ। मैं जिमिन के उस गोचूजंग स्टू को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। जिमी फॉलन, ओह, तो वो खाने को बहुत ज्यादा मिस करता है। जिमी फॉलन, पर आपने तो मेरे लिए कभी भी कोई चीज नहीं पकाया। जिमिन, ठीक है जंगकुक, तो मैं फिर से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। जिमी फॉलन, और मेरे लिए। जिमिन, हाँ, आपके लिए भी। तो जिमी फॉलन यहाँ जिमिन को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं अगली बार मैं आपके कुकिंग स्किल को देखूंगा और कुछ अच्छे फूड भी खाऊंगा। तो जैसे कि ये बीटीएस का एक नया एरा है और ये शुरू होता है आपके पहले फुल लेंथ एल्बम से। और फिर जिमी फॉलन आरी रंग कहते हैं, पर वो इसके प्रोनाउंसिएशन को ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, तो फिर वो काफी बार आरी रंग कहते हैं। आरी रंग कहते कहते वो आरी लंग कह देते हैं। और फिर वो मेंबर से पूछते हैं कि आरी रंग है क्या। तो आर्यन बताते हैं ये कोरिया की ट्रेडिशनल सॉन्ग है, हर एक कोरियन पर्सन इसे जानता है। जब कोई बच्चा बड़ा होता है तभी वो आरी रंग के बारे में जान लेता है, ये बस एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंच जाता है। जिमी फॉलन, तो आप सभी ने कैसे डिसाइड करा कि यही आपके एल्बम की टाइटल होगी। आरएम, तो ये सॉन्ग है जो हमें रिप्रेजेंट करता है, जो कोरियन पर्सन को सबसे ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इसमें काफी सारे इमोशंस भरे हुए हैं, ये खुशी से भरा हो सकता है, ये दुख से भी हो सकता है, ये अकेलापन भी हो सकता है, उदासी भरा भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ढेर सारे इमोशंस हैं। तो हम होप करते हैं कि हमारी न्यू सॉन्ग भी आरी रंग की तरह ही यूनिवर्सल होगी।
जो कि कोरिया की एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है। तो आप बस ये पता लगा ले कि हमारे जो जड़ है वो साउथ कोरिया से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम सारे लोग मिलिट्री में गए थे और इसके बाद हमें एक साथ वापसी करनी थी। हमने जहाँ से शुरू किया था हम वहीं वापस लौटे हैं। तो जिमी फॉलन भी कहते हैं कि हाँ, हम अपने जड़ों को नहीं भूल सकते। कभी भी अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए कि हम कहाँ से आए हैं। वैसे एक्चुअली आप लोग एक साथ रूममेट की तरह लॉस एंजलिस में रहे थे इस एल्बम के रिकॉर्डिंग के दौरान। बिल्कुल वैसे ही जब आप लोगों ने म्यूजिक शुरू करा था तो आप लोग कैसे एक साथ थे। तो ऐसे एक साथ रहने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इस एल्बम को बनाने के दौरान। तो जे होप कहते हैं एक साथ खाना खाना। तो आरएम कहते हैं हाँ, एक साथ खाना खाना, क्योंकि हम लोग लगभग 6 से 7 साल तक एक ही साथ रहे हैं। तो यहाँ आर्मीज कहने लगती है 6-7 साल और आर्मीज इस तरह से इशारा करने लगती है। तो यहाँ जिमी फॉलन आर्मी से कहने लगते हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये 6-7 है क्या। आरएम, ये क्या चीज है ये 6-7। तो जिमी फॉलन कहते हैं कि 6-7 ये मुझे भी नहीं पता ये क्या है, मैं इसे कैसे डिस्क्राइब करूं। तो यहाँ जंगकुक कहते हैं कि देखो सभी को पता है। तो फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि ये 6-7 के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, मैं कैसे आपको समझाऊं ये 6-7। वैसे मुझे पता है इसके बारे में, पर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है तो मैं आपको समझा नहीं सकता। मेरे पास ऐसा 6-7 को लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और यहाँ आरएम की एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा फनी थी। पर फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि ये सब बातों को छोड़िए और ये बताइए कि जब आप लोग एक साथ लॉस एंजलिस में रह रहे थे तो सबसे ज्यादा मैसीएस्ट पर्सन कौन था, सबसे ज्यादा मैसी रूम किसका रहता था, मतलब सबसे ज्यादा बिखरा हुआ रूम किसका रहता था। तो जिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो जंगकुक है। तो जंगकुक कहते हैं कि मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। तो यहाँ जिन कहते हैं कि जंगकुक हमेशा अपने लगेज को खुला ही छोड़ देता है और कभी भी अपने लगेज को वो अनपैक नहीं करता। वो कहीं भी जाता है तो उसकी लगेज बस कमरे में खुली पड़ी होती है। आरएम, तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमने 2 महीने साथ में बिताए हैं और उन 2 महीनों में जो जंगकुक का कमरा था वो सबसे ज्यादा बड़ा कमरा था। हम सभी के अलग अलग रूम्स थे जिसमें जंगकुक का रूम सबसे ज्यादा बड़ा था और इसके पास 2 लगेज थी, पर इसकी वो दोनों लगेज पूरे 2 महीनों के लिए जमीन पे खुली पड़ी थी। इसने अपने लगेज को कभी अनपैक ही नहीं करा। तो हम जब भी जंगकुक के कमरे में जाते थे तो हम उसके लगेज की वजह से कुछ इस तरह से उसके कमरे में घुसते थे। तो यहाँ आरएम की एक्टिंग को देखकर जिमिन कहते हैं कि ये बहुत अच्छा था। फिर यहाँ जिमी फॉलन कहते हैं कि सैटरडे नाइट आर्मीज के लिए एक ग्रेट नाइट थी, पूरी दुनिया की आर्मीज के लिए। आपने नेटफ्लिक्स पे लाइव परफॉर्म करा, वो भी शोल के एक बहुत ही बड़े लैंडमार्क पे, और इसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग आए थे। ये पहली बार था जब आप सातों एक साथ फिर से स्टेज पे थे इतने बड़े क्राउड के सामने। तो मुझे बताइए कि वो कैसा फील हुआ था, वो कैसा फीलिंग था जब आप लोग फिर से स्टेज पे एक साथ वापस आए और परफॉर्म करा आपने। तो जे होप कहते हैं कि हमने हर कुछ करा, अच्छे से प्रिपेयर करा और आपको दिखाया, और आगे चलकर हमारे पास आपको दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ है और इससे हमें और भी अलग अलग तरीके के परफॉर्मेंस दिखाने की प्रेरणा मिली। और जैसे ही मेंबर्स की कोई भी बात खत्म हो रही थी आर्मीज उन्हें खूब चीयर कर रहे थे। फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि पर क्या आप ऐसा फील करते थे जैसे कि अब आप साथ में परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके सोलो एल्बम ने आपके ग्रुप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा है। तो यहाँ जिन कहते हैं अकेले परफॉर्म करना बहुत ही अकेलापन भरा था, मैं श्योर नहीं था कि क्या करूं, पर फिर से मेंबर्स को अपने साइड में देखकर वो सेम मूव भी अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट भरा फील होता है। तो मुझे रियलाइज हुआ है कि मेंबर्स हम एक दूसरे के लिए कितने ही ज्यादा बड़े मदद के समान हैं, और इसे सुनकर आर्मीज खूब क्लैपिंग करती है। फिर जिमी फॉलन कहते हैं ये तो बस शुरुआत है एक बहुत ही बड़े ईयर का। आप लोग एक मैसिव वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं जो कि 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है, और ये वर्ल्ड टूर एशिया में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही सारे जगहों पे होने वाली है। तो डिस्क्राइब कीजिए कि आर्मीज को इसे लेकर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस वर्ल्ड टूर को लेकर। तो वी यहाँ कहते हैं कि इस कॉन्सर्ट के लिए हमने हर एक पहलू को एक सीक्रेट वेपन की तरह तैयार करा है, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा चिल करने वाला है। तो जिमी फॉलन कहते हैं मुझे ये पसंद आया। तो क्या ऐसा कोई शहर है जिसे लेकर आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। तो जंगकुक कहते हैं वैसे तो मैं हर शो के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बट स्पेशली मैं न्यू जर्सी जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ जंगकुक जिमी फॉलन से कहते हैं कि आप भी आएंगे राइट। जिमिन, चलिए जिमी को इनवाइट करते हैं। सारे मेंबर्स यहाँ जिमी को अपने कॉन्सर्ट में आने को बोल रहे थे। आरएम कहते हैं कि हमें पता है कि आप बहुत बिजी पर्सन हैं इस पूरे दुनिया के। तो जिमी फॉलन कहते हैं आप लोग मजाक कर रहे हैं, मैं ऑफ कोर्स वहाँ रहूंगा।
मैं कल भी वहाँ रहूंगा, मैं बिल्कुल वहाँ आऊंगा, मैं अपने इन स्लीपर्स को पहन कर वहाँ आऊंगा। पर फिर जिमी कहते हैं कि टिकट तो सोल्ड आउट हो गई होगी, क्या आप लोगों को पता है कि मुझे एक टिकट कहाँ से मिल सकती है? तो ये लोग कहते हैं कि हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर जिमी फॉलन कहते हैं कि जैसा कि आपने हमारे इस शो में ढेर सारे आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस दिए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपने यहाँ हमारे स्टूडियो में परफॉर्म करा है, आपने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में परफॉर्म करा है, आपको याद है वो परफॉर्मेंस? तो आरएम कहते हैं कि हाँ वो हमारा फेवरेट परफॉर्मेंस है। जिमी फॉलन, आप सभी लोग एक अमेजिंग परफॉर्मर हो और आप लोग आज रात भी परफॉर्म करने वाले हो गुगनहाइम म्यूजियम में। ये बहुत ही बड़ा म्यूजियम है, ये बहुत ही सुंदर म्यूजियम है। तो आज रात आप लोग कौन से सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाले हो? आरएम, ऑफ कोर्स हम स्विम सॉन्ग पे तो परफॉर्म करेंगे ही। जिमी फॉलन, बिल्कुल हम इसका वेट नहीं कर पा रहे हैं और मैं अपने पसंदीदा ट्रैक्स के कुछ गानों को सुनना चाहूंगा इस एल्बम में से। और बस ये शो यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों इस शो में वहाँ मौजूद सारी आर्मीज ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा और हमने भी बीटीएस के साथ इस शो को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करा है। इसके साथ ही जिमी फॉलन के शो से बीटीएस के कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आए हैं, जहां बीटीएस ने फैंस के क्वेश्चंस का जवाब दिया है और अपने एल्बम को बनाने के बारे में भी ढेर सारी स्टोरीज शेयर करी है। तो वो सारी चीजों को भी मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी इस वीडियो को आपने एंजॉय करा या नहीं हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। और बस बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।